मल्होत्रा आपसे बात करके रखना। एक सेकेंड। ओ हेलो, कौन है तुम? घर में कैसे घुसी चली आ रही है? हाँ? मैं वो सर, मैं क्या वो मैं? हाँ? तेरी हिम्मत कैसी है हमारे घर में आने की? और किसने बुलाया तेरे को? हाँ? कहीं तू चोर तो नहीं है? नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ भैया। क्या वो में लगा रखी तूने? मोहित, मोहित जी साहब, आपने बुलाया? क्या हुआ? अरे ये देखो ना क्या हुआ। कि कौन है लड़की? घर में कैसे घुसी आ गई? और चोर है के? साहब ये मेरी छोटी बहन है। ये तुम्हारी छोटी बहन है ये? हाँ साहब, वो क्या है ना, हमारे घर में ना लाइट नहीं आती है। हमारे मोहल्ले में सिर्फ 4 दिन ही लाइट आती है, बाकी टाइम नहीं आती है। तो इसको पढ़ना था। वो क्या है ना, ये तैयारी कर रही है एक पेपर की। वो कौन सा पेपर बताया था? यूपीएससी की तैयारी कर रही है ना। तो बस मैंने इसको बोला तू मेरे साथ चल, साहब के घर पे तू पढ़ लियो। उनके घर पे 24 घंटे लाइट आती है, और इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। मैं जब तक काम करूँगा, जब तक ये पढ़ लेगी। वो क्या है ना साहब, मैं तो इसके लिए ना वो जो टेबल के नीचे रख के बैठ के पढ़ते हैं ना लाइट, वो लाइट भी खरीदने गया था। पर वो साहब मुझे मिली नहीं, और बहुत महंगी भी आ रही थी। तो बस मुझे ये ठीक लगा, मैं इसको ले आया। और तुझे मैंने समझाया था ना कि तू सोफे के ऊपर बैठ के पढ़ाई मत करियो, जमीन पे बैठ के करियो। देख साहब गुस्सा हो गए ना। साहब इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है। और कमाल है यार, तुम्हारी बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है। बड़े गर्व की बात है। साहब देखिए ना, गलत बात तो है ना, मैंने आपसे परमिशन भी नहीं ली थी, और मैं अपनी बहन को ले आया इस घर में। साहब माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मल्होत्रा साहब से बोल देना मेरी जो मीटिंग चलने वाली थी। ओके, आता हूँ मैं। तू पागल है क्या? मैंने तुझे समझाया था ना। तू एक काम कर, साहब मुझे लगता है गुस्से में। तू घर जा, और घर जाके पढ़ाई करियो, इधर उधर घूमियो मत, समझी? तू जा, घर जा। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। मोहित, जी साहब। ये लो लिस्ट। इसमें जितना भी सामान है ना, सारा मुझे अभी के अभी लाके दो इमीडिएटली। ठीक है साहब, मैं ले आता हूँ। साहब ये देखिए, जो आपने लिस्ट के अंदर सामान लिखा था, मैं सब ले आया हूँ। नीचे है सामान, ये लीजिए साहब लिस्ट। ठीक है, एक काम करो, इसको तुम अपने घर ले जाओ। क्या साहब, ये सारा सामान मेरे लिए है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये सारा सामान तुम्हारे घर के लिए है। पता है, तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं। मेरी भी एक छोटी बहन थी, जिसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। कुछ 4 से 5 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। उसकी याद मुझे अभी भी आती है। और मम्मी पापा गांव में थे। उस हादसे के बाद मम्मी पापा भी चल बसे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मैं यहाँ पर पहुंचा। तो ऐसे में किसी भी बच्चे को देखता हूँ ना पढ़ते हुए, या वो पढ़ाई करना चाहता है, उसके दिल के अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की, तो मैं उसे खाली नहीं छोड़ता। मैं उसकी हेल्प जरूर करता हूँ। और वो चीज़ ना, वो सारी क्वालिटीज मुझे तुम्हारी छोटी बहन में दिखी। और तुम्हारी क्या, वो तो मेरी भी छोटी बहन है। तो ये जितना भी सब कुछ मैंने मंगवाया था ना, ये सारा तुम्हारे घर के लिए था, उसकी पढ़ाई के लिए था, ताकि आगे चल के उसकी पढ़ाई में कभी प्रॉब्लम ना आए। वो पढ़े लिखे और एक होनहार लड़की बन के दिखाए, तुम्हारा नाम रोशन करे। समझे? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने इतनी मदद करी हमारी। हम गरीबों का दर्द समझा आपने। हम ये एहसान आपका कैसे चुका पाएंगे? एहसान नहीं कर रहा भाई मैं उसको दिल से अपनी बहन मानता हूँ, और मैं अपनी बहन के लिए ही तो कर रहा हूँ। इसमें एहसान की बात क्या है? और हाँ, एक सेकेंड, ये कुछ पैसे रखो। आई होप ये पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ हद तक उसकी स्टडी में काम आएंगे। और मुझसे जितना बनेगा ना, मैं उतना उसके लिए करूँगा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एहसान के लिए। तुम जाओ, चले जाओ। आज का तुम्हारा काम खत्म है, वो सामान लो और घर जाओ। ठीक है साहब, मैं घर जाता हूँ और अपनी बहन को वो सारा सामान दिखाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।